सुबह 3:40। इस समय के बारे में ना जाने कितनी बातें होती हैं, कितने रहस्य जुड़े हैं। लेकिन आज जो हम जानने वाले हैं वो किसी पुरानी किताब से नहीं आया है। ये तो एक सीधा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक फर्स्ट हैंड अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कि इस सफ़र में आखिर हुआ क्या। और ये बात एकदम साफ कर दी गई है, दिस इज माई ओन 21 डे एक्सपीरियंस। मतलब ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक इंसान के अपने 21 दिनों की कहानी है जिसमें उन्होंने गलतियां भी की और कामयाबी भी पाई। तो ये जो सफ़र था, इसकी शुरुआत कैसी थी? क्या पहले ही दिन से सब कुछ परफेक्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है कि पहले 7 दिन वो तो पूरी तरह से वेस्ट हो गए, कुछ बहुत बड़ी गलतियों की वजह से। अब सवाल ये है कि वो गलतियां थी क्या। देखिए, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं। पहली, ये मान लेना कि भाई बस उठ गए तो काम हो गया, जबकि असली खेल तो उठने के बाद शुरू होता है, उस शांत रिसेप्टिव स्टेट का फायदा उठाने का। और दूसरी, और शायद सबसे बड़ी गलती, उठते ही फोन चेक करना। वो जो फोन की ब्लू लाइट है ना, वो दिमाग को फौरन जगा देती है, उसे डे मोड में ले आती है और उस खास मेंटल स्टेट को पूरी तरह से तोड़ देती है। तो इस पूरी 21 दिन की जर्नी का मैप देखें तो कुछ ऐसा था। पहले 3 दिन सिर्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन फिर आया चौथा दिन, डे 4, और यहीं पे मिला वो ब्रेक थ्रू, वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। और 21वें दिन तक तो मानो एक नई रियलिटी ही सामने खड़ी थी। तो सवाल यह है कि आखिर डे 4 को ऐसा क्या हुआ? उस दिन ना एक बहुत ही गहरी, एक अजीब सी शांति महसूस हुई, ऐसी जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। पहली बार ये एहसास हुआ कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारा अस्तित्व इसकी सीमाओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक एंगल भी है। अल्फा वेव्स, ये दिमाग की वो स्टेट है जब हम रिलैक्स्ड होते हैं पर जगे हुए होते हैं, और हमारा दिमाग नए आइडियाज और सजेशंस के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है, एकदम रिसेप्टिव। और माना जाता है कि सुबह 3:30 बजे यही अल्फा वेव्स अपनी पीक पर होती हैं। तो इस वक्त में इतनी पावर क्यों है? चलिए इसका असली कारण समझते हैं। देखिए, हमारे मन के 2 हिस्से हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, यानी सचेत मन, जो दिन भर एक गेटकीपर की तरह काम करता है, हर चीज को एनालाइज करता है। सुबह के इस वक्त ये गेटकीपर सोया होता है। और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। ये एक गेटवे की तरह है और इस वक्त ये पूरी तरह से खुला होता है, हर नई प्रोग्रामिंग, हर नए विचार को अपनाने के लिए तैयार। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर 21 दिन पूरे होने के बाद असली रिजल्ट्स क्या थे? जिंदगी में असल में क्या बदला? चलिए देखते हैं 3 सबसे बड़े, सबसे गहरे बदलाव। पहला और सबसे बड़ा चेंज, कॉन्फिडेंस में जबरदस्त उछाल। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई स्विच ऑन हो गया हो। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये इतना साफ था कि आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे, पूछने लगे कि भाई आजकल इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। दूसरा बदलाव था अपॉर्चुनिटीज का आना। वो दरवाजे जो पहले बंद लगते थे, वो अपने आप खुलने लगे। जिन चीजों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो बस होने लगी। और ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस जैसा नहीं लग रहा था, ये उससे कहीं ज्यादा था। और तीसरा बदलाव, शायद सबसे गहरा, वो था अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझने की क्लैरिटी मिलना। मतलब जिंदगी में जो दिक्कतें या गलतियां बार बार सामने आ रही थी, उनकी असली जड़ दिखाई देने लगी। और देखिए, जब किसी को पैटर्न समझ आ जाता है ना, तो उसे तोड़ने की ताकत भी मिल ही जाती है। तो इन कमाल के रिजल्ट्स को देखने के बाद जाहिर है सवाल यही उठता है कि इसे शुरू कैसे किया जाए। तो चलिए अब रिजल्ट से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल गाइड पर चलते हैं। तो पहले 5 मिनट में क्या करना है? बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अलार्म 3:30 का लगाइए ताकि तैयार होने के लिए 5 मिनट का बफर मिल जाए। स्टेप 2, फोन से बिल्कुल दूर रहना है, उठकर सीधा चेहरा धोना है। स्टेप 3, किसी शांत कोने में बैठ जाइए, चाहे तो एक मोमबत्ती जला सकते हैं। और स्टेप 4, आंखें बंद और सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। यहां पर एक जरूरी वार्निंग भी है। पहले 10 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। बॉडी रेजिस्ट करेगी, मन 1000 बहाने बनाएगा कि छोड़ो सो जाते हैं। बस यही असली टेस्ट है। अगर इस शुरुआती मुश्किल को पार कर लिया तो समझिए कि कामयाबी की चाबी हाथ लग गई। लेकिन एक और बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। वो सोचते हैं कि 21 दिन पूरे हो गए मतलब मंजिल आ गई। पर जैसा कि ये कोट कहता है, 21 days is a beginning, not an end। ये 21 दिन तो सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं। ये एक लाइन ही पूरे प्रैक्टिस को देखने का नजरिया बदल देती है। और यही है सबसे खतरनाक मिस्टेक, 21 दिन के बाद प्रैक्टिस को छोड़ देना।
देखिए, ये कोई टेम्पररी चैलेंज नहीं है जिसे पूरा करके भूल जाना है। ये तो एक नई लाइफस्टाइल की फाउंडेशन है, एक नई जीवन शैली की नींव। तो आखिर में बस यही एक पावरफुल सवाल बचता है। जब कोई अपने लाइफ पैटर्न को समझ लेता है तो उसे तोड़ने की ताकत भी पा लेता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस पैटर्न को समझने के लिए तैयार हैं?